शोर मचता है द फॉरेक्स के, दूसरी तरफ शोर मचता है कोर्स सेलर। अगर विराट कोहली आपको कहता है नजम मुझे दो जी पर मंथ 1 लाख रुपया, मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन दूंगा, अब आप क्या कहोगे कि विराट कोहली जो है ना वो कोच सेलर है? पहला करोड़ बनाना बड़ा मुश्किल है, उसके बाद वाले करोड़ तो आते रहते तो हैं। मैं हर किसी को कहता हूँ झूठी बात है, 90% विन है। सब धोखेबाज, हाँ। सब झूठ। वो जो लाइव उनके सेशंस चल रहे हैं प्रॉपर, तो वो सब झूठ है। मतलब अब मेरे पास अगर मैं इतनी चीज़ें दिखा रहा हूँ तो मेरे पास 1 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा। आपके पास है वो डकी भाई, वो रजब भट्ट और वो नानी वाला की तरह कोई नई चीज़ तो नहीं आने लगी आप की तरफ। तो वकास अहमद कश्मीरियों के लिए मैं ज़बरदस्ती में लेके जाऊँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबसे वादा है कि हर उस बंदे के साथ बात की जाएगी जो एंटरप्रेन्योर है, जिसका विजन है और जिसने इस कम्युनिटी के लिए कुछ किया और जो कर रहा है। और आज जिस इंडस्ट्री पे मैं बात करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बात की जाती है, लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और उस इंडस्ट्री के पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट ट्रेडर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, आप सब लोग समझ भी चुके होंगे, वकास अहमद द किंग ऑफ फॉरेक्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यार एक बात आपने नजम भी गलत कर दी है, यंगेस्ट तो आजकल 15-16 साल के बच्चे भी ट्रेडिंग में आए हुए हैं। आई एम नॉट द यंगेस्ट, आ, नो मोर यंगेस्ट कह सकते हैं। पर वो सीन ऐसा है ना वकास भाई कि एक तो खुद बन जाते हैं और एक जो कुछ हिस्ट्री के साथ है, तो वो एक लंबी फिर डिबेट हाँ, है। इस चीज़ के इसको मैं एक चीज़ बोलता भी होता हूँ कि काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं ना, वो मेरे से कंसल्ट करते हैं कि यार मेरा बच्चा है 15 साल का है, 14 साल का है, 18 साल का है। मैं कहता हूँ यार देखो, ट्रेडिंग के लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है, बिज़नेस के लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आप ये कहते हो कि यार मेरा बच्चा 16-17 साल की एज में एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, अगर वो 9 साल से स्टार्ट उसने लिया है, 10 साल से, और वो 4-5 साल इस फील्ड के अंदर है, जैसे आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होंगी, बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कोक बेचने लग गए थे 10 साल की उम्र में, ठीक है? आपको एग्ज़ाम्पल्स पता हैं, कोक के ढक्कन बेचते रहे हैं, कोका कोला बेचते रहे हैं, या फिर आप और इंडिया के कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं कि वो बचपन में आगे-पीछे की चीज़ें, कोई पटाखे बेचते रहते थे। तो उस तरह की जब आपके पास एक्सपोज़र होता है ना, तो फिर आप 16-17 साल की एज में एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। लेकिन आप कहते हो यार मेरा बच्चा 17 साल का है और 18 साल की उम्र पे वो बन जाए एंटरप्रेन्योर, तो ये पॉसिबिलिटी मुश्किल होती है। वो तो ऑब्वियसली इस फील्ड के अंदर अवेयरनेस हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। और जितने भी सक्सेसफुल इस वक्त ट्रेडर्स हैं या किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी है, तो वही बेसिकली मकसद ही यही है इस प्लेटफॉर्म से कि उन सब लोगों तक वो अवेयरनेस जाए बेसिकली कि आप कब इस फील्ड के अंदर एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं या टॉप लेवल पे आ सकते हैं या आप क्लेम कर सकते हैं कि आई एम द फॉरेक्स किंग। खैर, वकास भाई, आपके बारे में देखा, सुना, आपको जाना, फिर हमारी खुशकिस्मती आप हमारे साथ मौजूद भी हैं। थोड़ा-सा अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि जहाँ तक मुझे पता है कि आप शायद मानसेरा या एबटाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और हरिपुर। हरीपुर से, अच्छा, हरीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर आप बताएँ कि किस तरह आप इस तरफ आए फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ, कितने साल हो चुके हैं और थोड़ी-सी अपनी जर्नी बताएँ हमें? मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आया था 2016 में, और पता चला था कोई इंटरनेट में कुछ वीडियोस देखी थी यार, एक दोस्त था बल्कि, उसने बताया, तो उसके बाद इंटरनेट पे वीडियोस देखी थी। एक दोस्त था, वो बड़ा माइनिंग लगा होता था, उसको बड़ा क्रिप्टो का वायरस था बड़ा पहले से ना, कि यार मेरे माइनिंग के होंगे बड़े-बड़े, वो मतलब आके ख्वाब दिखता था। मैं कहता था यार ये पागल है। तो बाद में जब थोड़ी-सी रिसर्च की तो मैंने कहा नहीं यार ये रियलिस्टिक बातें करता है कि नहीं, माइनिंग और इस चीज़ों से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो वहाँ से बेसिकली पता चला था, फिर उसके बाद इंटरनेट पूरा छान मारा इस फ़ील्ड के रिलेटेड, फिर उसके बाद क्रिप्टो से फॉरेक्स का पता चला, तो क्रिप्टो को वहाँ पे खैराबाद कहा और फॉरेक्स की तरफ आ गए। वकास भाई, देखिए, ये वो सवाल है जो मुझे लगता है हर पॉडकास्ट में आपसे पूछा गया होगा। हाँ जी। देखिए, बिल्कुल हर ने एक ने तकरीबन। पूछा है, पर मैं कुछ बिटवीन द लाइन्स भी जानना चाहता हूँ कि जब एक सफ़र शुरू किया, एक विज़न देखा, एक गोल देखा कि यार मुझे यहाँ पहुँचना है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपने सब कुछ अचीव भी किया और भी अल्लाह आपको सब कुछ अचीव करवाया। आपका बहुत एक लंबा सफ़र है, हमें आपसे अक्सर वीडियोज़ देखते हैं तो पता चलता है। तो अभी जहाँ पहुँच चुके हैं और जब ये स्टार्ट किया था, इस बीच में अब कितनी एक वो बंदा कहता है ना, जब कहीं टॉप पे पहुँच जाता है उसको एक सुकून सा आता है कि हाँ, अब यहाँ पहुँच गया हूँ, तो कितनी एक वो सुकून है इस चीज़ के अंदर? अच्छा, इस क्वेश्चन के मैं 2 आंसर देना चाहूँगा। पहली बात, बड़ी खूबसूरत बात जो कल मैं अपने लड़कों से कह रहा था, मैंने सबको बिठाया, मैंने कहा यार ज़िंदगी में गोल्स क्या है ना?
तो मैंने सबके गोल सुने और फिर मैंने उनको एक मज़े की बात बताई, जो कि मैंने संदीप माहेश्वरी जो एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं उनसे सुनी थी, कि 90% जो लोग लाइफ में फ़ेल होते हैं ना, वो इस वजह से नहीं होते कि यार वो फ़ेल हो गए हैं। वो इसी वजह से फ़ेल होते हैं कि वो मतलब उनके गोल्स बहुत छोटे होते हैं और उनको अचीव कर जाते हैं। मतलब ये नहीं कि वो अचीव कुछ नहीं करते ज़िंदगी में, उनके गोल्स ही बहुत छोटे होते हैं और उसको अचीव कर जाते हैं, ठीक है? ऐसी ही मेरी भी कहानी थी। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे जो गोल्स थे ना वो बड़े छोटे से थे, कि 1 करोड़ रुपए अकाउंट के अंदर हो एंड एक बंगला हो और एक करोला की गाड़ी हो, बस दैट्स इट। बस मेरी लाइफ जो है ना वो शाना शान है, ख़त्म होगी कहानी। तो वो तो जब इंसान एक सफ़र तय करता है, किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, तो उधर वही डायमंड होता है, तो डायमंड को पकड़ने के बाद उसको नज़र आता है कि आगे तो मतलब लातादात पहाड़ हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायमंड्स रखे हुए हैं। कायनात बहुत बड़ी है, पर्दे से पीछे बहुत कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर वो बंदा वहाँ पे कहता है यार ये तो मेरा गोल वाक़ई में बड़ा छोटा था। फिर मुझे जाके वो संदीप माहेश्वरी की वो बात समझ में आई। हालाँकि मैंने उसकी सुनी थी कोई लाइक 2018 या 17 के अंदर। तो मुझे समझ नहीं आई थी कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा था। लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया जो मेरे ख्वाब थे, 1 करोड़ रुपया, एक घर और एक गाड़ी। तो जब वो उससे डबल ट्रिपल मेरे फुलफ़िल हुई तो मैंने कहा अच्छा, तो ये बात है कि गोल इतना छोटा होता है और उसको अचीव कर लिया जाता है। अच्छा, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि पहला करोड़ बनाना बड़ा मुश्किल है, उसके बाद वाले करोड़ तो आते रहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है बाय द इस वे? चीज़ से मैं इख्तलाफ रखता हूँ और मैं हर किसी को कहता हूँ ये झूठी बात है। अच्छा। पहला करोड़ आप बना सकते हो ईज़िली, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं भी हो फिर भी बन जाता है। लेकिन जब आप सही है। 1 करोड़ से ऊपर वाली कहानियाँ खेलते हो, 150 करोड़ पे जाना है या 1 से 1 अरब पे जाना है, तो फिर आपको इतना डिसिप्लिन होना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करने पड़ते हैं। आप मिसाल के तौर पे जी, आप स्टार्ट करते हो ज़ीरो से, आपके पास जेब में 1 लाख रुपए है, 1 लाख से आपने 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। उसके अंदर आप मतलब डंडियाँ भी मारते हो, कंसिस्टेंट नहीं भी रहते, डिसिप्लिन नहीं भी होता, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 1 करोड़ पे अचीव कर लेते हो। लेकिन 1 करोड़ से आगे आपको प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए होता है, आपके सोने-उठने की टाइमिंग्स, आपको प्रॉपर वर्कआउट, स्ट्रेस इतना होता है लाइफ़ के अंदर, सारी चीज़ों को हैंडल करने की पावर चाहिए होती है। असल में जब हम बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं ना कि 1 करोड़ बस कमाना आसान है, उसके बाद हम 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करेंगे तो बस उसके बाद 10 करोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब आप बेसिकली ज़ीरो से 1 करोड़ पे कमाते हो ना तो उस पैसे से आपको मोहब्बत भी होती है। एक आपको होता है कि मैंने स्ट्रगल करके किया। उस पैसे को रिस्क पे लगाना दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर लाइफ़, हुँ। कि वहाँ पे आप जाके एक दफ़ा लड़खड़ाते हो कि यार ये क्या है? सोचते हो कि यार ये करोड़ से 10 करोड़ कमाना भी है, बस ठीक है ये लेके ये जो करोड़ है बस इसी को से इसी को सेव करें। तो ये मिथ है बेसिकली कि 1 करोड़ तक हम आसान है, उसके बाद आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। तो इसी से मिलता-जुलता सवाल कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, हुँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, पहले शायद इतना लोगों को आइडिया नहीं था इसका। अब तो मतलब हर ज़ुबान ज़ुबान हो चुका है कि लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक तो एक टिपिकल डेफिनेशन होती है कि भाई ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, आपने ऐसे-ऐसे करना है, यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, बात खत्म। एक जो वाक़ई वकास अहमद जानता है या मानता है कि यार ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग, बाकी किताबी बातें अलग हैं, बाकी जो कह रहे हैं वो अलग है। मुझे वो वाली डेफिनेशन जाननी है कि वकास अहमद के नज़दीक फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? वकास अहमद के नज़दीक फॉरेक्स ट्रेडिंग, अच्छा। मेरे नज़दीक फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली एक फुल टाइम जॉब है, हुँ, नॉट अ बिज़नेस। सही है। जहाँ पे आपको हर दिन एक डिसीजंस लेने हैं और पिछले दिन के डिसीजंस को भूल जाना है। हुँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में डेली की बेसिस के ऊपर आप 5 से 6 डिसीजंस लेते हो ऑन एन एवरेज, ठीक है? या 3 से 4 डिसीजंस कह लो, बेस्ड ऑन कि आपकी मेंटालिटी क्या है। और उसके बाद अब लेट्स सपोज़ आज का दिन है, आज फ्राइडे है जिस दिन हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है? आज मेरे डिसीजंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गए। अब मैं जब मंडे वाले दिन ट्रेडिंग करने के लिए बैठूँगा, तो मुझे इसको भूलना पड़ेगा हुँ, क्योंकि वो एक नया दिन है। हुँ, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल रॉजर फेडरर जो एक टेनिस के प्लेयर हैं एंड ही इज़ अ गॉड इन टेनिस। सही है। वो कहता है कि यार मेरा विन रेट पता है क्या है? 56%। मतलब जब उसने ये चीज़ बोली तो मैं खुद हैरान हुआ कि ये क्या बोल रहा है? उसको मैं ट्रेडिंग से रिलेट करता हूँ। कहता है कि अब मैं दुनिया की बेस्ट शॉट खेलूँ, जो किसी भी टेनिस प्लेयर ने नहीं खेली, तो फिर भी वो 1 पॉइंट ही है। ऐसे ही मैं दुनिया की मतलब 100 बंदों की टीम बिठा लूँ और एक ट्रेड लूँ, तो इन एंड ऑल वो एक ट्रेड ही है, हुँ, 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 ठीक है? उसके बाद वो एक दूसरी बात बड़ी खूबसूरत करता है कि मुझे एक चीज़ पता है कि हर पॉइंट के बाद मैंने 1 पॉइंट देना है। 56% आपका विन रेट है ना, मतलब हर पॉइंट जो वो लेता है, बेशक जितनी मर्ज़ी उसका स्किल सेट है, उसके बाद वो 1 पॉइंट देता भी है। तो कहता है मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि यार 1 पॉइंट लूँगा
तो दूसरा दूँगा। तो मैंने उस जो पॉइंट दे दिया उसके बारे में नहीं सोचना, मैंने अपनी गेम प्ले करनी है। ऐसे ही ट्रेडर बेसिकली ट्रेडिंग है माइंडसेट की गेम, जिसका माइंडसेट ये वाला है कि हर विन के बाद मैंने लूज़ करना है हुँ। और हर विनिंग स्ट्रीक्स के बाद, विनिंग स्ट्रीक्स मतलब ज़्यादा ट्रेड्स 5-10 ट्रेड्स आपके विन होगी, हुँ। उसके बाद 5-10 ट्रेड्स लूज़ करने के लिए भी रेडी होना है। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। तो ये जो लोग क्लेम करते हैं अक्सर कि 90% विन है, मतलब 90% हमने किया, कभी लॉस नहीं किया, ये वो, तो किसमें कितनी सच्चाई है? मतलब मैं ये कह दूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के वकास अहमद ने कभी कोई लॉस नहीं किया ट्रेडिंग के अंदर, ऐसी कोई चीज़ होती है या ये सब झूठ है या बस? सब सब धोखेबाज, हाँ। सब झूठ, सब ड्रामा, टोपी ड्रामा। आजकल तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली इन पाकिस्तान, बट मैं बल्कि पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा, मैं पूरी दुनिया की बात करूँगा। इतने नाहल लोग आ चुके हैं ना ऊपर कि जो बस जो मर्ज़ी दिल करता है वो आके फैलाते हैं। और उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर गलत परसेप्शन बिल्ड होता है। लोग गलत सोचने लग जाते हैं इस चीज़ को। अब आप मुझे एक चीज़ बताएँ, जिसके पास 90% विन रेट है, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ जी, मेरे पास लेट्स सपोज़ सकत है जी, मैं $1 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा 90% विन रेट है। तो मुझे मुझे लेट्स सपोज़ क्या करना है, हर महीने के अंदर 100 ट्रेड्स लेनी है। हुँ। 100 ट्रेड्स में से मेरी 90 ट्रेड्स जाएँगी प्रॉफ़िट के अंदर है। मैं क्या करूँगा, मैंने एक ट्रेड में 10% रिस्क लेना है। मुझे पता है मेरी तो सिर्फ़ 10 ट्रेड्स लॉस में जाएँगी। तो वो ये तो नहीं कि पहली 10 ही जाएँगी, ठीक है? तो मैं हर महीने $1 मिलियन को $10 मिलियन, $20 मिलियन में कन्वर्ट कर रहूँगा। सो बेसिकली इट्स अ मिथ कि 90% विन रेट, 90% विन रेट एग्ज़िस्ट नहीं करता। मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर आपका विन रेट 55% है या 51% है या 52% है, विद 1:1, मतलब आप जितना प्रॉफ़िट को टारगेट कर रहे हो, सॉरी जितना लॉस आपका है उतना ही प्रॉफ़िट को टारगेट कर रहे हो। ये 1:1 होता है। लेट्स सपोज़ मैंने $1000 इस पे लगाए, $1000 मेरा टारगेट है। तो आपके मोर देन 50% इज़ गुड इनफ, ठीक है? अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो एक अच्छा विन रेट 55% से 60% होता है। आप मुझे कोई ट्रेडर बताएँ, आपने बातें तो सुनी होंगी, कोई एक बंदा देखा है जिसके पास 2 साल की हिस्ट्री और 90% विन रेट के साथ? अच्छा, उस तरफ मैंने आना है, लाज़मी आना है, क्योंकि हम बहुत बड़े-बड़े नाम जानते हैं, बहुत बड़े-बड़े नाम सुने हैं। चलें, मैं वो सवाल पहले ही पूछ लेता हूँ, मेरे ज़हन में है वो भी पूछना। अल्लाह खैर। वक़ार ज़का, ओह तेरी हर खैर! बंदा जानता है पाकिस्तान के अंदर वक़ार ज़का को। मतलब मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग से कोई इतना डायरेक्ट लिंक नहीं है, नाम सुना है मैंने, बट मैं स्टिल, या क्रिप्टो से नहीं है, मैं वक़ार ज़का को जानता हूँ। ऐसे ही 2-3 और लोग भी हैं। अब वकास अहमद की वक़ार ज़का के बारे में क्या राय है? मतलब अगर मैं पूछना चाहूँ, तो अगर आप जवाब भी देना चाहें इसके ऊपर? चलें ठीक है, मैं अपनी राय बता देता हूँ। हुँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ कि यार वो बहुत अच्छा रिसर्चर है। हुँ। बहुत अच्छी रिसर्च करता है, चीज़ों को समझता है और समझाता भी है और बड़े सादा अल्फ़ाज़ में समझाता है। सही है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो अर्ली अडॉप्टर है। क्रिप्टो के अंदर अगर हम बात करें तो इस टाइम वक़ार ज़का का नाम इसलिए चलता है क्योंकि वो अर्ली अडॉप्टर है, बहुत हुँ। पहले से पाकिस्तान को इस काम के ऊपर लगा रहा है। तीसरी चीज़ कि वो बहुत अच्छा मार्केटर है, बहुत अच्छी मार्केटिंग करने आती है उसको, वो ग्रोथ हैकिंग जिस तरह की कर रहा होता है, जिस तरह की उसके पीआर है वगैरह-वगैरह, तो मुझे उसकी टैक्टिक्स से आई लव दैट कि यार वो किस तरह के मतलब काम कर रहा है। एक तो ये है कि उसके पास पहले से ही फेस वैल्यू उसकी थी, लेकिन उसके बाद अभी जिस तरह से उसने उसको क्या कहते हैं कंटिन्यू किया हुआ है ना, तो वो एक कमाल एग्ज़ाम्पल है। सब जितने भी लोग कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं एक्सेक्ट्रा, एक्सेक्ट्रा। अब हम दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, तो मुझे उससे इख्तिलाफ़ात भी हैं। हुँ। जैसे कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि यार वो स्टार्ट से बोलता आ रहा है वकार का कि मैं बाय कर लूँ। मैंने आज तक उसकी होल्डिंग नहीं देखी कि यार वो $2000 से भी बिटकॉइन का कह रहा है ना, मैंने तो नहीं देखा उसके पास कोई $2000 से बिटकॉइन होल्ड हुआ हो, यहाँ तक पड़ा हुआ है। पहली चीज़, ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन होल्ड होंगे 30,000 35,000 मतलब जो प्राइस है वहाँ से होल्ड हुए होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा कहीं भी उसके होल्डिंग है। दूसरी बात, कि उसके पास कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं नज़र आती। हिस्ट्री के ऊपर वो कभी बात नहीं करता। वो आएगा लाइव बैठेगा, ठीक है? वो मुझे राजा बैंक्स की एक फीलिंग देता है। राजा बैंक्स इज़ बेसिकली अ गुड पर्सनैलिटी, अच्छा मार्केटर है, अच्छी रिसर्च करता है, उसके पास ब्रोकर भी है। और वो क्या करता है बेसिकली, वो आएगा, बैठेगा, ये देखो जी मैंने इतनी बड़ी लॉट साइज़ लगा दी। दैट इज़ कि वो उसका अपना ब्रोकर है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वकार जगह से भी वो थोड़ी बहुत फीलिंग आती है। तो वो जो लाइव उनके सेशंस चल रहे हैं प्रॉपर, तो वो सब झूठ है, मतलब नहीं, नहीं, हाँ। मैं ये तो नहीं कहता कि हुँ, झूठ है, हुँ, हुँ। बट फीलिंग आती है उस तरह की ठीक कि है। देखिए एक बंदा है, मिसाल के तौर पे मैं हूँ। मैं आके कहता हूँ जी ये देखो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये मैंने किया, मैंने वो किया। तो आप अब मेरे पास अगर मैं इतनी चीज़ें दिखा रहा हूँ तो मेरे पास 1 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा। आपके पास है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं अगर हम ये कोई हमें क्लेम करे हमारे चैनल पे आके कि
वकास अहमद जो वकास मैं ज़का के पर्सनली दिखा दूँगा। हाँ, इतनी बात मतलब हम दिखा सकते हैं। हाँ। वकास अहमद दिखा सकते 100% दिखा सकता है, सही 200% बल्कि, ठीक है? और उसके बाद अगली चीज़ ये है कि वो मछली पकड़ना नहीं सिखाता किसी को। मैंने आज तक ये नहीं मतलब किधर सुना कि यार उसका स्ट्रैटेजी क्या है, वो मेथड किस मेथड पे ट्रेड करता है। ये सुना है कि वो लाइव ट्रेडिंग करता है। लाइव ट्रेडिंग में देखें इल्यूजन क्रिएट करना बड़ा आसान काम है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैंने उसको कभी ये नहीं देखा कि वो किस के ऊपर मतलब कभी किसी को उसने सिखाया नहीं है कि यार ये मेरी स्ट्रैटेजी है। वो मैं उसके तो ग्रुप में 2019 में भी ऐड था जब उसका फेसबुक का कोई $10 का आई थिंक सो ग्रुप था। उसके अंदर भी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सिखाती थी उसकी टीम जो होती थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो वो कोई मतलब नई चीज़ नहीं लेके आया मार्केट के अंदर। जैसे हमारे जो टीचर थे एक साजिद गौरी सर, उन्होंने वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान के अंदर। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कोई गोरों के टैक्टिक्स उठा लिए, लेकिन वकार जगह की स्ट्रैटेजी आज तक रिवील नहीं हुई कि वो किस चीज़ के ऊपर काम करता है, बेसिकली क्या चीज़ देखता है, किस चीज़ की बेसिस पे वो काम करता है। फिर उसके बाद वो जो एक इल्यूजन क्रिएट करता है इतनी ज़्यादा लेवरेज दे के, तो उससे लोगों के अंदर एक परसेप्शन वही अगेन रॉन्ग क्रिएट होता है कि ट्रेडिंग के अंदर इतने बड़े बड़े प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। हुँ, और फिर क्या करते हैं लोग, अपनी जो भी जमा पूंजी होती है उसको ट्रेडिंग के अंदर डालते हैं एंड फिर लॉस कर देते हैं। इसके लिए मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। दुबई के अंदर एक बिज़नेस चमका था 2022-23 में, 21 से, लिमोज़िन का। हुँ। यार पंजाबियों ने डिफरेंट जो गाँव देहात के लोग थे उन्होंने अपनी सारी ज़मीनें बेची और दुबई के अंदर आके कंपनियाँ खोली, ठीक है? और लिमोज़िन्स लीं। वो बड़ा आसान प्रोसीजर है, आप जाके कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, उसके ऊपर मॉर्गेज बैंक से लेके आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी देते रहते हैं, डिफरेंट उसके प्रोसीजर आप बाय भी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो सबने किया, डाला वो बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो बाद में क्या हुआ, इतनी ज़्यादा सप्लाई आ गई है कि अब वो लिमोज़िन वाले बेचारे रो रहे हैं। ये नहीं कि अब दुबई के अंदर से वो बिज़नेस कम हो गया है, ठीक है? दुबई के अंदर बिज़नेस वो वहीं का वहीं है, लेकिन सप्लाई इतनी आ गई है कि डिमांड उस चीज़ को मीट नहीं कर रही, ठीक है? कि मतलब अब दुबई के अंदर लेट्स सपोज़ डिमांड है 100 गाड़ियों की, गाड़ियाँ खड़ी हैं 1000, तो इतनी ज़्यादा सप्लाई है कि वो बिज़नेस फ़ेल हो गया। दुबई से याद आया, आप और अनस अली रिसेंटली दुबई में इकट्ठे थे। क्या चक्कर है मुझे वो बताएँ कि वो डकी भाई, वो रजब भट्ट और वो नानी वाला की तरह कोई नई चीज़ तो नहीं आने लगी आप और की तरफ से? नहीं यार अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है आज तक जितना कुछ किया अपने बलबूते पे किया, ठीक है? किसी को पीछे नहीं रखा, अपने ही ऊपर इन्वेस्ट किया, हमेशा अपने ही पैसों से किया, कभी किसी को ना लूटा, ना किसी को कोई आज तक कोई क्लेम कर सकता है कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती की हो। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तो दूसरी बात, हुँ, आप अनस अली की कह रहे हैं, तो यार अनस अली के मेरे साथ क्या लिंक हो सकता है? अनस अली मतलब मुझे वो बंदा ही ऑथेंटिक नहीं लगता, तो मैं जो बंदा मुझे सही नहीं लगता ना, मैं उसके साथ बैठता भी नहीं हूँ। हुँ। मैं उसके साथ कभी नहीं बैठूँगा। आप मुझे नहीं देखेंगे कि अनस अली के साथ मैं बैठा हूँगा। एक सवाल यहाँ पर फिर बनता है कि वक़ार, ज़का, अनस अली से मुख्तलिफ़ कैसे फिर वकास अहमद? मतलब देखिए, वकार ज़का और अनस अली को आप कंपेयर नहीं कर सकते हुँ, ना। वकार ज़का की जो बेसिकली रिसर्च है, वकार ज़का का जो अ, क्रिप्टो पे जो भी उनका हाँ, नॉलेज है, हाँ। वो बेसिकली नॉलेजेबल बंदा है यार, हुँ, ठीक है? मैंने उसके पॉइंट्स बताए हैं। हुँ, मेरा एक इख्तिलाफ़ है, लेकिन फिर भी यार वकार ज़का को आप अनस अली से तो कभी नहीं कंपेयर कर सकते ना। सही, वो एक इस लेवल पे पहुँचा हुआ बंदा है और वो अपने बलबूते पे पहुँचा है। सही है। ये नहीं कि वो फेक वाला अनस अली मॉडल यूज़ करता है, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है? हुँ, रेंटल गाड़ियाँ ली, बाद में वही लोगों को चूना लगाया, वही गाड़ियों के पैसे पे कर दिए, तो किस्तों पे गाड़ियाँ ले ली, आगे-पीछे इस तरह के मॉडल्स यूज़ करता है। अनस अली को आप कभी नहीं उसके साथ जोड़ सकते यार। एक बात क्या हो गया? एक बात मुझे अच्छी लगी है, जो इंडस्ट्री में लेट्स सपोज़ कुछ उसने नाम रखा है तो ऑनेस्टली ऑनेस्टी के साथ ही वक़ार ज़का के बारे में आप जो अच्छी बातें भी करें, ऑब्वियसली क्यों एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वक़ार ज़का कि की। कम्युनिटी के अलावा भी सर उसकी मेहनत है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ, मैं वकार ज़का के एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड हूँ। भाई वो बंदा रात को 4 बजे उठ के वो लगा होता है पागलों की तरह। यार मैं उसकी एनर्जी देख के परेशान होता हूँ कि यार ये बंदा इसके पास इतने पैसे आ गए हैं, हुँ, फिर भी इतनी मेहनत कर रहा है। तो वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर काम कर रहा है। उसके जो लाइफ़ के अंदर गोल्स हैं ना वो बिल्कुल क्लियर हैं कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। हुँ। और वो सीधे तरीके से उसके ऊपर जा रहा है। जब लेट्स सपोज़ जी वो सिग्नल ग्रुप उसने लॉन्च किया जी, तो वो अपनी पैसे ले रहा है अपने उसके जो उसके पास नॉलेज है। सही है, सही मैं उसको कभी भी गलत नहीं कहता। अनस अली तो एक और चीज़ है, ई-कॉमर्स बेच रहा है, उसके बाद महीने बाद आगे ट्रेडर बन गया। 1 महीने के अंदर कौन ट्रेडर बनता है यार? तो अनस अली तो आपको क्या लगता है कभी अनस अली को कभी आपने कोई इंटेलेक्चुअल बात करते हुए सुना है ट्रेडिंग के ऊपर?
एक लंबी चले वो डिबेट है, किसी और तरफ निकल जाएगा वो हमारा पूरा हाँ। सेशन। लेकिन चले इस पे मैं एक काउंटर क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा। जी, जी, जी। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी कोर्स सेलर्स हैं, मैं उस तरफ भी आऊँगा, कोर्स वाली साइड हाँ, भी हाँ, आऊँगा। बिल्कुल आना मैं चाहिए। हमारी रिसर्च टीम ने अच्छा खासा आपको हर तरफ से ढिंढोरा है कि क्या-क्या कर रहे हैं विकास भाई इस वक़्त। ठीक है, ठीक है। तो जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी कोर्स सेलर्स हैं, कैसे बंदा फिर उनको पहचाने कि यार ये ऑथेंटिक बंदा है? आह, इस टाइम पे मैंने बोला ना कि अगर मेरे से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे 99% जैसे फॉरेक्स मार्केट के अंदर लूजर्स हैं ना, हुँ, ऐसे ही जो कंटेंट क्रिएटर हैं 99% वो ट्रेडर्स नहीं हैं, इक्का दुक्का। हुँ, ठीक है, अब उस लिस्ट से ना 99% की लिस्ट से मैं वकार जक्का को निकालूंगा, एक बात बोलूंगा। ठीक है, वो अचीवर है। ठीक है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर रिसर्च है, वो उसकी तारीफ मैं करता हूँ। ठीक है, जो इख्तिलाफ थे उनको साइड पे रखते हैं। सही है। विकास भी एक सवाल कि हम इस वक़्त हर बंदा ही मार्केट के अंदर कोर्स भी बेच रहा है, खुद को बेस्ट ट्रेडर भी बता रहा है, हर तरह से वो बेस्ट है, मतलब आप उनके सोशल मीडिया पे जाएँ लगेगा बस सब कुछ इन्हीं को पता है। यस। तो एक जो आम बंदा है, लेट्स सपोज़ मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मुझे इस बंदे पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑथेंटिक है या नहीं है? अगर आपने अपनी आँखों को खुश करने के लिए किसी को देखना है, तो फिर आप डिफरेंट लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस फ़ील्ड को एज़ अ बिज़नेस या एज़ अ समझ लें कि करियर लेके चलना है, तो फिर आप स्टैट्स के ऊपर देखना है आपने, बंदे को जज हुँ, करना है तो स्टैट्स के ऊपर, ठीक। स्टैट्स क्या होते हैं बेसिकली कि उसके पास हिस्ट्री हो, ट्रैक रिकॉर्ड हो अपनी ट्रेडिंग का। जी, कहना तो बड़ा आसान है, कोई भी आके कहता है यार मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है। बट लोगों के पास हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन्फ्लुएंसर बाद में बना हूँ, ट्रेडर पहले बना हूँ। मेरी हिस्ट्री 2021 से पड़ी हुई है फ़ेसबुक के ऊपर। आप मेरी फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल के ऊपर जाएँगे 2021 से आपको सारी वेरिफ़ाइड हिस्ट्री नज़र आएगी। डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के अकाउंट्स, उनके पे-आउट्स सारा कुछ नज़र आएगा और आप जाके वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। डिफ़रेंट पाकिस्तानी जो इन फ़र्म्स के साथ काम कर रहे थे, इवन वो मुझसे मिलने के लिए आए। अल्लाह का शुक्र, मैं उनको सराहता हूँ कि यार उन्होंने अपने टाइम कीमती टाइम में से टाइम निकाला और उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया। बात मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा, वो अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू वाली बात आ गई। बट द थिंग इज़ कि आपने उसके स्टैट्स देखने हैं। वही आपकी वाली बात है 90% विन रेट, 80% विन रेट। कहना तो आसान है, वेयर इज़ योर हिस्ट्री ब्रदर? हुँ, हिस्ट्री कहाँ है आपकी 90% विन रेट के साथ? ये ठीक है, बताओ। मतलब ऑडियंस जो भी इसके बाद किसी की भी फॉलोवर, चाहे वो अनस अली है, वकास ज़का है, वकास ओ यार अन्य सली को तो फॉलो ना ही करो यार, वो कॉर्टेक्स के ऊपर ट्रेडिंग करता है और अभी ट्रेडिंग नहीं करता बल्कि प्रोमोटर है। ही इज़ अ प्रोमोटर, ही इज़ अ मार्केटर, ही इज़ नॉट अ ट्रेडर यार। इसके ऊपर तो मैं ओथ भी दे सकता हूँ। और जो भी वकास है यार मतलब देखो, 1 मिनट सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हुँ, हूँ। मुझे अनस अली के साथ कोई मेरी कोई ख़ार नहीं है, ना मैं अल्लाह का हुँ, शुक्र है किसी से जलता हूँ। हुँ, हुँ, वो अपने घर से खाता है, मैं अपने घर से खाता हूँ। अगर वो मुझे कहीं भी मिलेगा तो मैं उसको भाइयों की तरह मिलूँगा, इवन कि मेरे किसी के साथ भी कोई भी इख्तिलाफ़ होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? वो क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हुँ, हुँ, ठीक है? तो मैं उसके साथ अच्छे तरीके से मिलूँगा, मैं उसको एप्रिशिएट करूँगा, ठीक है? लेकिन जब बात आती है मतलब किसी को चूना लगाने की, स्कैम करने की, तो मैं उसके मुँह पे भी बोलूँगा। हुँ, जैसे आपको मैं एक मज़े की स्टोरी बताता हूँ। हँसी आ रही है स्टोरी बताते हुए, मैं एक दफ़ा डकी से मिला, हुँ, तो डकी को मैंने बोला अच्छा डकी से मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है और मैंने डकी से जाके हाय हेलो की और उसके बाद मैंने बोला यार डकी, तू ये जो प्रमोट कर रहा है बाइनमो को, तुझे नहीं पता कि ये हराम है, तू क्यों प्रमोट करता है? तो वो मुझसे डिबेट करने लग गया कि यार ये हराम नहीं है। फिर मैंने उसको 2-3 चीज़ें बताई और वो चीज़ को मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ है और उसने कहा है कि चलो मैं अगली दफ़ा ना कॉशियस होऊँगा, मैं देखूँगा कि मैं प्रमोट नहीं करूँगा इस तरह की। तो मेरी आदत है, वो आदत मुझे उनकी भी बड़ी अच्छी लगी, वो एवन बॉयज़ हैं आपने देखे होंगे, हुँ, कि वो जब कोई उनके पास मतलब कोई भी आता है ना तो उनको बिल्कुल प्यार से बात करते हैं हुँ, और फिर उसको कहते हैं कि भाई हाँ, ये वाला स्कैम तू क्यों कर रहे हैं? ठीक है? सही तो है। मैं उसको बोलता ज़रूर हूँ कि भई मुझे एनएसएलई अगर मिलता है तो मैं उसको प्यार मोहब्बत से मिलूँगा और उससे पूछूँगा कि भई तू वाला स्कैम क्यों कर रहा है? हुँ, बिल्कुल सही है। ठीक है? ऑडियंस समझ गई है, आपने जिसके भी फॉलोअर्स हैं, सिंपल सी बात है कि आप देखें उसके पास हिस्ट्री है, उसके पास उसका नॉलेज है, हाँ। उसके पास प्रूफ है, रिकॉर्ड है, फॉलो करें, सीखें, पैसे बनाएँ, सारे बनाएँ। हुँ। ख़ैर, एक डिबेट पर्सनली मेरा सवाल भी है ये, मार्केट के अंदर चलती है, मुझसे भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि एजुकेशन या फिर स्किल,
जैसे कि आज़ाद चाय वाला स्किल की बात कर रहा है, मैं पर्सनली कहता हूँ कि भाई एजुकेशन के साथ-साथ स्किल, उसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, कुछ स्किल को प्रमोट करते हैं। तो वकास अहमद की इस पे क्या राय है? और सबसे पहले अगर आप ये भी बता दें आपने खुद कितना पढ़ा है और उसके बाद स्किल जो हासिल की उसमें भी अगर आप बताना चाहें, हाँ, आप तक है। क्यों नहीं, मैं हुँ, तो खुल के बताता हूँ। हुँ। मैंने एफएससी की है, एफएससी के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में ही ड्रॉप आउट था। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 2 सप्लियाँ थी। अच्छा। एफ लगे हुए थे। आई सही। थिंक सो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में था या कंप्यूटर में था शायद, याद नहीं है मुझे सही तरह से। खैर 2 एफ लगे थे और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दी थी। सो मैं ये समझता हूँ, मेरी जो अपनी राय है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन आपको इंसान का पुत्र बनाता है, हुँ, इंसान का बच्चा। वो कहते हैं ना कि ताकत अगर किसी बेवकूफ़ बंदे के पास आ जाए ना, तो वो हुँ, फिर पूरी दुनिया को आगे-पीछे कर देता है। हुँ, हुँ। ठीक है? तो बेवकूफ़ बंदे से समझदार बंदे तक का सफ़र जो होता है, वो आपको एजुकेशन दिखाता है। सही। एजुकेशन तय तय करवाता है। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ। स्किल इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एजुकेशन। मैं ये कहता हूँ कि यार अपने बच्चों को आप एजुकेशन ज़रूर दिलवाएँ, ठीक है? एक चीज़ ऐड करवा दें कि वो अच्छे इंग्लिश के स्पीकर हों, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बात कर ले। अच्छे-बुरे की तमीज़ हाँ, हो, हाँ, अच्छे-बुरे की तमीज़ हो एंड देन स्किल सीखे, कोई भी अच्छा स्किल सीखे। वो बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, व्लॉगर हो सकता है, वो ट्रेडर हो सकता है, इन्फ्लुएंसर किसी भी तरह का हो सकता है, कुछ भी। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे रिसेंटली ना एक मेरी टीम बता रही थी कि एक आर्टिकल के अंदर आप और उसके बाद हमारे जो बिलाल बिन साकिब हैं और वक़ार ज़का, आप तीनों का नाम आया उसके ऊपर, उसके बाद फिर जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। तो एक तो पहले उस इन सब नामों के साथ जो आप मेंशन किए गए, कैसा लग रहा है? एक चीज़, क्योंकि अपने-अपने इख्तलाफ हैं, जो भी है, बट बड़े नाम हैं, इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। यस, और बहुत दूसरी बड़े। चीज़, दूसरा सवाल है कि हुकूमत से वकास अहमद इस वक़्त, जो कि पूरे पाकिस्तान को या दुनिया में भी जिसको माना जा रहा है, जाना चाह रहा है, लोग उससे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, वो क्या पाकिस्तानी हुकूमत से क्या अपील करेगा कि यार इस चीज़ को इस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं? हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप इसके बारे में भी बात करें। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर कि वो जो आपने उसकी आर्टिकल की बात की, हुँ। तो प्राउड तो बंदे को फ़ील होता है। उसके साथ-साथ एक और आर्टिकल भी था यार, वो किसी पेज ने लगाया हुआ था। उसके अंदर वकार ज़का फर्स्ट पे था, सेकंड पे मुझे याद नहीं है कौन था, थर्ड पे मुझे रखा हुआ था, फोर्थ पे फिर अनस अली और कोई एक और भी बंदा था। तो वहाँ पे लिखा हुआ था जी वकार ज़का का विन रेट कोई 90% ऐसे कुछ समथिंग था और रिकमेंडेड, और उसके बाद मेरे थर्ड नंबर पे मुझे डाल के उसने लिख दिया था कि 75% विन रेट और कॉशन एडवाइज्ड, मतलब कॉशन लेनी है। तो मैंने कहा यार ये किस बेवकूफ़ ने आर्टिकल लिखा है कि 75% एक ट्रेडर का विन रेट लिख के उसको कह रहा है कि यार इससे थोड़ा-सा दूर रहो या फिर एक बच के ज़रा, खतरे की घंटी जैसे दे रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आर्टिकल लिखने वाले की भी ना एक होनी चाहिए। 75% वाले पे आप बिलीव करें वकास अहमद हैं 75% विनर? हाँ, 65% से 75% तो अच्छा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह है। किसी हद तक उसकी रिसर्च भी हाँ, ठीक है, हाँ। किसी हद तक उसकी रिसर्च तो उसने तो तुक्का ही मारा है, हुँ, ठीक है, मैं तो उसको तुक्का ही बोलूँगा। उसने कार जगह को जैसे 90% लिखा हुआ है, वो अपने से ही मतलब बना दिया। दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरह के देखते हो चीज़ें तो आपको मतलब प्राउड तो फ़ील होता है। और उसके बाद आपने सेकंड थिंग गवर्नमेंट की बात की हुँ, कि गवर्नमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग को कैसे कर सकती है? हाँ। ये अमेरिका डिमांड है। मतलब एज़ अ प्रोमोटर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, हुँ, हुँ। एज़ अ आप ये कह लें कि जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर अ, सिखा रहा है, उसकी अपनी एक कम्युनिटी है, लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, तो गवर्नमेंट उसके साथ वकास अहमद के साथ किस तरीके से आप चाहते हैं कि चले, या हम इसको एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं? जैसे हमने देखा होगा आपने कि 5 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल, 10 साल पहले वकार ज़का का भी एक पॉइंट था कि गवर्नमेंट अगर मेरे साथ इस चीज़ पे आए, तो हम ये सारी चीज़ें बिटकॉइन के साथ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही वकास अहमद का कोई गवर्नमेंट के साथ कुछ थोड़ा बहुत कुछ से है कि अगर उसको हम इस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखिए वकार जगह का जो विज़न है या गोल है ना, वो बहुत डिफरेंट है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनना चाहता है, जो आपने उसकी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर उसका ये ठीक पॉइंट है, ऑफ व्यू देखा होगा। ठीक है। तो मेरा कोई ऐसा है नहीं कि यार मैंने कुछ इस तरह की कोई चीज़ करना है या सियासत के अंदर आना है, कुछ भी ऐसी चीज़। तो मैं उससे बहुत डिफरेंट हूँ, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ कि गवर्नमेंट को अगर कोई स्टेप्स लेने चाहिए तो उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि यार सबसे पहले आप ये देखें कोई प्रॉपर ना प्लेटफॉर्म दिया जाए लोगों को हुँ, जिसके अंदर प्रॉपर ट्रेडिंग के बारे में, मतलब एक होता है ना कि जैसे कॉशन एडवाइस के एड्स चलते हैं किसी चीज़ के ऊपर कि यार ट्रेडिंग इज़ वेरी डेंजरस, जैसे सिगरेट के ऊपर सिगरेट नोशी वो वगैरह वगैरह हुँ, जो एड्स होते हैं, इस तरह के एड्स होने चाहिए कि आपकी ज़िंदगी तबाह कर देती है, आपकी नस्लें तबाह कर देती है। उसके अंदर डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए
जिन लोगों के साथ ये हो चुका है उनकी बेशक फेस को ब्लर करके उनकी स्टोरीज प्रेजेंट की जाए, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो उनके फेस के साथ स्टोरीज लगाई जाए सही है। कि लोगों को किस तरह का लॉस हुआ है, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं, ये जो बेवकूफ़ लोग मतलब बैठे हुए हैं इस टाइम पे मार्केट के अंदर, वो आके वो उस तरह के परसेप्शन दे रहे हैं कि इतने बड़े-बड़े प्रॉफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हुँ, जो कि तकरीबन 99% फेक होते हैं या 100% मैं जिनको फेक कहता हूँ। तो वो आके जब फेक अपने स्टैट्स के साथ या फेक कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं, तो लोगों को दूसरा एंड भी पता हो कि यार चलो ये तो है, ये भी है। हुँ, हुँ। अब इस बंदे ने लेट्स सपोज़ 4 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, उसके साथ क्या हुआ? आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर से कोई अ, 500 लोगों का या 1000 लोगों के टेस्टिमोनियल्स लें जिन्होंने 4 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। हुँ, उसमें से अगर लेट्स सपोज़ चलो 100 की ले लें, मैं हुँ। आपको गारंटी से कहता हूँ कि शायद वो 100 के 100 ही फेल हुए हों, ठीक है? सही, तो सही। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि यार इस चीज़ के हाँ, ऊपर एक काम किया मैसिव जाए। लेवल पे, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट वो इदारा है जिस वो चीज़ है, वो पावर है, स्टेट के पास है कि वो पूरी अपनी आवाम को सब जगह अवेयरनेस दे सकती है। अवेयरनेस हुँ, दे, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। आप अच्छे लोगों को फॉलो करें जिनकी ट्रेडिंग है, और हल जब आप लोग सही बता सकते हैं कि यार आपको कितनी अमाउंट शुरू में लगानी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, या कितना अरसे तक लगानी चाहिए, तो ठीक है, समझ रही हूँ कि हाँ। अवेयरनेस आप चाहते सेकंड थिंग इज़ के उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें कट करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि आप देखें, एक अच्छा ट्रेडर होता है तो वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स लेके आता है, ठीक है? अब हैं। जितनी भी इनकम आती है किसी भी ट्रेडर की बाहर किसी भी कंपनी से, तो वो पाकिस्तान के अंदर आके स्पेंड होती है ना, स्पेंडिंग होती है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, प्रॉपर्टी कोई ले लेता है, कोई क्या करता है। तो ये तो चीज़ अच्छी है, लेकिन उसके बरक्स आप ये चीज़ भी देखें कि कितने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उनकी डूब जाती हैं, ठीक है? वो बेशक कोई स्कैम वाली कंपनी होती है, जैसे डिफरेंट आपने देखा होगा कि डबल शाह वाली कंपनीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं उसी मॉडल के ऊपर, दिल्ली के प्रॉफिट के बेस के ऊपर। तो उन कंपनीज़ को वहीं पे क्रैक डाउन किया जाए। गवर्नमेंट उनको इतनी लेवरेज क्यों देती है कि वो स्कैम करें लोगों के साथ? प्रॉपर रूल्स प्रॉपर रेगुलेशन, रूल्स होने चाहिए। अथॉरिटी होनी अब जैसे देखें क्या कहते हैं, यूरोप के अंदर प्रॉपर उनका इदारा है मिफिड, वो हर चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है। आपको क्या लगता है ये नौसरबाज़ वहाँ पे तो नौसरबाज़ी करने की कोशिश नहीं करते होंगे? करते होंगे, लेकिन वो करने ही नहीं देते। हाँ, फिर भी एट सम एक्सटेंट होती है, ठीक है? उसको हम फुली काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो काउंटर कोई सेटअप्स ही नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स होनी चाहिए कि जिनकी बेसिस के ऊपर इन चीज़ों को काउंटर किया जाए, ताकि यार ये बेचारे गरीब लोग होते हैं। अब देखें, मैं खुद भी उस दौर से गुज़रा हूँ कि एक बंदा है, उस दिन-रात मेहनत कर रहा है। आप उसका दर्द समझें, 30 दिन उसने मेहनत की, 30 दिन बाद उस बेचारे के पास 70,000 रुपए आया, उसने अपना पेट काटा, अपने बच्चों को काटा, काट के उसने 25,000 रुपए सेविंग की और वो उस जगह पे इन्वेस्ट कर देता है। तो सोचें, वो जो कंपनीज़ होती हैं, वो तो अपना समझती हैं हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर ली, लेकिन वो तो अपनी आखिरत भी मतलब बर्बाद करती है और वो उन गरीबों की आह लगती है। और गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए, थोड़ा-सा इनको बताना चाहिए कि यार लालच बुरी बला है। ऐसे हर किसी को पता है, लेकिन आप जब उसको प्रेज़ेंट करते हो ना आइडिया के साथ, एक आइडियोलॉजी होती है ना, लोगों के जब आप दिमागों में बिठाते हो कि भाई ये चीज़ है। जैसे आप लोगों के दिमागों में ये तो बिठाते हो शहबाज़ शरीफ ने बिजली सस्ती कर दी, तो ये क्यों नहीं बिठाते हो कि भाई ये स्कैम्स होते हैं। शहबाज़ शरीफ ने बिजली सस्ती कर दी, ये कोई बहुत बड़ी हेडलाइन नहीं है, लेकिन ये चीज़ हेडलाइन बन सकती है। आप कितने लोगों की ज़िंदगी सेव कर जाओगे, कितने लोगों के पैसे हार्ड अर्न मनी सेव कर लोगे अगर ये वाली कैम्पेन्स आप चलाने लग गए। सही, सही, सही। तो एक चीज़ जो इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं पूछना चाहूँगा, जी सर। हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हम कम्युनिटी के ओपिनियंस की बात कर रहे हैं, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। हुँ, हुँ। एक तरफ शोर मचता है द फॉरेक्स किंग, दूसरी तरफ शोर मचता है कोर्स सेलर। थोड़ा-सा तल्ख़ हूँ, पर सवाल है, नहीं, नहीं, शोर है। आपने बिल्कुल अच्छी बात की। क्यों? ये इसके ऊपर क्या जवाब? लेट्स सपोज़ एक ट्रेडर है जिसके पास 1 साल, 2 साल की हिस्ट्री मौजूद है, जिसने लाखों, करोड़ों कमाए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपका समझ गया हूँ। उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से आंसर कर सकता हूँ। हर पर्सपेक्टिव से आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। आपने सुनना है, सब्र रखना है। ज़रूर, ज़रूर। पहली चीज़ ये है कि पहले मैंने आके अपने आप को एज़ अ ट्रेडर प्रूव किया। ठीक है। मेरी हिस्ट्री, मेरे रिज़ल्ट सारा कुछ था। मैंने 2021 से सक्सेसफुल हुआ। ट्रेडिंग 16 में स्टार्ट की, 2021 में आके तकरीबन सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद 24 के एंड में जाके किधर कोर्स लॉन्च किया। ठीक ठीक है। है? पहले एज़ अ ट्रेडर प्रूव किया, देन कोर्स लॉन्चिंग की तरफ आया हूँ। ठीक है। ठीक है? आपको क्रिकेट का शौक है? बहुत ज़्यादा। अब इसको समझिएगा। हाँ। विराट कोहली को आप समझते हैं कि अच्छा मतलब क्रिकेटर है? बहुत अच्छा क्रिकेटर है। बहुत अच्छा क्रिकेटर है। अगर विराट कोहली आपको कहता है नजम मुझे दो जी पर मंथ 1 लाख रुपया, लेट्स सपोज़ आप महीने के 4 लाख रुपए अर्न करते हो, तो ठीक है, या फिर आपको ईयरली फीस कहते हैं 1 लाख रुपया दो, मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन दूँगा, तो आप क्या उससे लोगे कोचिंग?
हाँ, अगर इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली विराट कोहली का नाम तो मानो। हाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब आप क्या कहोगे कि विराट कोहली जो है ना वो कोच सेलर है या क्रिकेट सेलर है, ठीक है? या कोच सेलर है, उसको हुँ, ये तो नहीं कह सकते ना, हुँ, क्योंकि उसने अपना लोहा मनवाया है अपनी फ़ील्ड के अंदर, स्किल्स के ऐसे ही साथ, ठीक मैं है। हूँ। अब सेकंड थिंग कोच सेलर, उसके ऊपर आते हैं। लोगों के साथ बेचारों के साथ इतना स्कैम हो गया ना कि वो बेचारे परेशान हैं। इतने ज़्यादा मतलब स्कैम्स मार्केट के अंदर हैं, वो किसी के पास जाते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, हर कोई अपनी दुकान जो है ना वो चमकाता है। तो इतना स्कैम हो चुका है कि वो बेचारे तंग आ चुके हैं। तो वो हुँ, इसलिए फिर वो कोर्स सेलर कहते रहते हैं, व्हिच इज़ मतलब ओके, मैं उससे बॉदर नहीं होता। मैं कहता हूँ ठीक है यार, हुँ, हुँ। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है और कोर्स सेलर कोई गलत बात तो नहीं है। मैं कोर्स बेच रहा हूँ तो बेच रहा हूँ, बात खत्म होगी। उसके बाद अगली बात अगर आपको मैं मज़े की बताऊँ तो काफ़ी जो कोर्स सेलर कहते हैं अब इसको मैं ख़त्म करने के लिए ना एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रहा हूँ। जो मेरा कोर्स पेड था, हुँ, ठीक है? जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें अपनी सिखाई हुई हैं, उसको मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। बेसिक कोर्स तो मैंने अपलोड कर दिया था, अब दूसरा वाला एडवांस भी है, उसको भी अपलोड कर दूँगा। उसके बाद आप उसको जाके देखें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, गेम ऑफ फॉरेक्स बाय वकास अहमद या गेम ऑफ फॉरेक्स आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा यूट्यूब चैनल हमारा। उसके ऊपर जाके उसको देखें। अगर आपको समझ आता है कि यार बंदे के अंदर कुछ जान है, बंदा अच्छी बातें कर रहा है, तो आप हमारी मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं, जो कि मतलब $100 से भी कम की प्राइस के अंदर है। मैं कोई यहाँ पे कोर्स प्रमोशन के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन आपने क्वेश्चन ऐसे किया तो उसको क्लियर करना नहीं, बनता था। देखिए आप ऑब्वियसली वकास अहमद की पर्सनैलिटी है, हम एक तरफ फॉरेक्स किंग भी सुनते हैं, दूसरी तरफ कोर्स सेलर भी सुनते हैं, तो पूछना भी बनता है कि हुँ, दोनों तरफ से आवाज़ें। फिर प्रकाश भाई बेसिकली मैं खुद कश्मीर से हूँ और एक कश्मीरी कम्युनिटी के साथ मेरा कुछ वाबस्तगी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान की ज़्यादा है कश्मीर के साथ, वैसे ही मैं उधर ही उठना बैठना मेरा सब कुछ रहा है हमेशा। ऑलमोस्ट कोई 2 मिलियन यूथ वहाँ पर मौजूद है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म की आप ये कह लें कि इस प्लेटफ़ॉर्म से अगर मैं कश्मीरी कम्युनिटी से ये कहूँ कि अगर जो ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो सीखना चाह रहे हैं, सब चीज़ें सीखना चाह तो वकास अहमद कश्मीरियों के लिए, मैं सिर्फ़ उसी कम्युनिटी की बात करूँ, उसके लिए कुछ हमारी इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जा रहा है? कुछ मैं स्पेशल ज़बरदस्ती हाँ, ज़बरदस्ती में लेके जाऊँगा क्योंकि मेरी कम्युनिटी यार है। स्पेशल मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मैंने एक ऑफ़र सबको दी थी, हुँ, वो कश्मीरियों के लिए भी वही ऑफ़र दे देता हूँ। हुँ, वो स्पेशल ऑफ़र है अपने अंदर ही। हुँ, वही है कि आप आएँ, ठीक है? आप सीखें, सीखने के बाद आपको टास्क दी जाएगी। सही है। अगर उस टास्क को आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो मैं उस बंदे को पर्सनली अपने साथ अटैच करूँगा। ठीक ये है, ऑफ़र सबके लिए है। ठीक है, आप अपनी डेडिकेशन शो करवाएँ, आप शो करवाएँ कि मैं ट्रेडर बन सकता हूँ। सही है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नज़र आएगी, हम उसको जज करेंगे। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि हम जब कोर्स करवाते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उस कोर्स को अपलोड कर रहा हूँ। तो बेसिकली वीडियोज़ से कोई भी ट्रेडर नहीं बन सकता, सही ये है, बात सबको पता है। जिसको सही नहीं है, पता तो वो भी पता चल जाएगी जब वो कोर्स देख लेगा। सही है। उसके बाद आती है मेंटरशिप जो जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हुँ, उस मेंटरशिप के अंदर हमारी लाइव ट्रेडिंग क्लासेस भी होती हैं, लाइव ट्रेडिंग भी हम करते हैं, हुँ, लाइव मार्केट को देख रहे भी होते हैं। तो उधर बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ और वहाँ पे वो बंदे जब आते हैं, वहाँ पे वो मतलब लाइव एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो वही चीज़ें जो उसको उनको सिखाई जाती हैं वहाँ, उन्हीं को एग्ज़ीक्यूट करके हुँ। जब वो अपना एक पोर्टफ़ोलियो बिल्ड कर लेते हैं और जब प्रूव होता है कि बंदा होता है ना कि जो जो बेसिक पार्क है उसके अंदर। हाँ, जिसके अंदर स्पार्क होता है ना, वो फ़ील होने लग हुँ, जाता है। तो जब वो फ़ील होता है, तो फिर उस बंदे को गेम ऑफ फॉरेक्स अपॉर्च्युनिटी देगी, लाज़मी देगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है, फिर जितने लोग कश्मीरी फॉरेस्ट ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, आप फिर देख लें, वो उन्होंने सीधा से बिल्कुल सही बात बोली है, आप लोग आएँ, प्रूव करें अपने आप को और फिर काम करें जो करना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल। बिकॉज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये बात मैं हर जगह कोट करता हूँ। क्योंकि ये जहाद में नफ्स है, जो अपने साथ जहाद नहीं कर सकता, वो फॉरेक्स ट्रेडर नहीं बन सकता। सही है, ठीक है। कौन-सी वो 2-3 स्किल्स, वो 2-3 हैबिट्स, वो 2-3 उसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, वो ट्रेडर के अंदर होती हैं, वो बन सकता है ट्रेडर? एक तो माइंडफुलनेस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ईज़ी अल्फाज़ के अंदर बता देता हूँ कि कल को आपने याद नहीं करना या अगले पिछले मतलब 10 मिनट को भी आपने भूल जाना है। आपने ट्रेड क्लोज़ की लॉस के अंदर, आप उसको भूल जाएँ कि यार मैंने लॉस किया। ये एक स्किल होना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडर के अंदर, ठीक है? सेकंड कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो कि वो बस थोड़े से लॉसेस हों तो वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगे। हुँ, उसके रिएक्शन टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक सही। है? एकदम विदिन सेकंड्स, मिलीसेकंड्स के अंदर रिएक्ट ना करे कि लॉस हुआ तो बस सारा कुछ लगा दिया, ठीक है? अक्सर ये हमारी पठान कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और गुस्से में आके ना बहुत ज़्यादा लॉसेस कर जाते हैं। उसके बाद डिसिप्लिन,
रूल्स को फॉलो करके और बॉर्डम में रहने वाला, बोरिंग काम है ट्रेडिंग करना। आप हम्म, खुद एक चीज़ सोचें नजम भाई, 8 घंटे आप मतलब एक चार्ट के आगे बैठे हुए हैं और आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रही, तो बोर तो होंगे ना। ऐसा ही है। तो वो एक ट्रेडर जो होता है ना, एक बोर्ड पर्सन होता है, बिल्कुल बस बोरिंग वाले काम सब्र, करता रहता तहम्मुल, मिजाजी, ये सब चीज़ें आपको है। यस, चाहिए। वो तो चलता ही है, वो तो हर बिजनेस के अंदर एक बेसिक्स चीज़ें हैं। अच्छा वकास भाई, एक चीज़ और है, अक्सर हमने देखा है कि ट्रेडर्स कुछ 200 एप्लीकेशंस पे लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं, डेटा यहाँ से भी उठा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई उसका तोड़ निकालें, कुछ उसकी चीज़ निकालें, कोई ट्रेडर्स को एक प्लेटफ़ॉर्म आप दें, माशाल्लाह सब कुछ आपके हाथ में है, कर भी रहे हैं, कर भी सकते हैं, हम जानते हैं आपको, तो उसके बारे में भी कुछ अगर कर सकते हैं, कुछ बताएँ? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, वैसे ये तो हमारी डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, 200 ऐप्स बिल्कुल ऐसे ही आपने सही बोला कि यूज़ करते हैं लोग, सही है। जिसमें वो कुछ फंडामेंटल्स एनालिस्ट जो बैठे होते हैं हमारे, वो यूज़ करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स, वहाँ से डाटा गैदर करते हैं कि ट्रम्प ने क्या बोला, उसका क्या रिएक्शन आएगा। कुछ लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं चार्ट एनालिसिस के लिए, वगैरह वगैरह। हुँ, तो खैर हम ऑल इन वन सोल्यूशन लेके आ रहे हैं डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए या ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, जिसके अंदर हमारी जो वेबसाइट है गेम ऑफ फॉरेक्स, उसके अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कॉट रिपोर्ट का डाटा, डिफरेंट जो ओपन इंटरेस्ट के डाटा होते हैं, डिफरेंट एनालिसिस मिल जाएंगी, हर चीज़ वहाँ पे लाइव होगी। और क्या चाहिए? बिल्कुल सही बताएँ। है। चलें, मैं तो कहता हूँ कि एक और बहुत मज़े की पैशन गोई खेलें, स्टेप खेलें, बहुत मज़े की चीज़ हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जा रही हैं, आज तो कमाल हो रहा है। अच्छा एक चीज़ विकास भी मुझे ये बताएँ कि हमने अक्सर सुना है, देखा है या जितनी भी नॉलेज है हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि सुनने में आता है कि पाकिस्तानी ट्रेडर्स को करोड़ों का नुकसान हो गया है और जहाँ तक मुझे पता है शायद आपको भी ठीक-ठाक नुकसान हुआ है इसके अंदर। तो वो थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि इस एक चीज़ को लेके आपने कुछ सोचा है कि क्या करना चाहिए? क्या इसका हल है ताकि जितने आपको देख के लोग ट्रेडर्स बनना चाह रहे हैं या जो इसके बाद आपको हमारी वीडियो देखने के बाद आएँगे, तो उनको ये स्टेप्स पहले से बताएँ कि नहीं भई ये काम नहीं करना है, इससे दूर रहना है? यार नज़म भाई, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं मेरी ज़िंदगी में, काफ़ी लोगों ने खुदकुशियाँ भी की हैं। मैं सच्ची बात बताऊँ तो 2021 में एक मुझे कॉल आती है, फलाँ बंदा बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी भाई बोलो, मैं अटक के पुल पे खड़ा हूँ, खुदकुशी करने वाला हूँ। क्या भाई क्या हो गया? मेरी भी तो टाँगों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। सो बेसिकली ट्रेडिंग इज़ दैट मच हार्श थिंग कि जब आप उसको सही तरह से यूज़ नहीं करते हो ना, या फिर सही तरह से उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते हो, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। काफ़ी ऐसे और भी थे लोग जो आए, उन्होंने कहा जी हमारा घर बिक गया, वाले साहब को हार्ट अटैक आ गया, वालदा हॉस्पिटलाइज़ हो गई हैं, बड़ी-बड़ी एम्पायर ख़त्म हो गई, जायदादें लोगों की लुट गई। इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं। अब असल में ओवर एक्सप्लॉइट कर जाते हैं लोग ना इस सिस्टम को लेके, मतलब वो इतने ज़्यादा अपने लगा लेते हैं इसके साथ आस कि ये वो चीज़ है जिससे मैं करोड़ों रुपए एक दिन के अंदर कमा सकता हूँ। हुँ, बिल्कुल आप करोड़ों रुपए एक दिन के अंदर कमा सकते हैं अगर आपके अकाउंट में खरबों रुपए हैं तो। अरबों नहीं, खरबों रुपए हैं। हुँ, ठीक है? फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आप जब कहते हैं जी मेरे पास लाखों हैं और मैं करोड़ों कमा लूँगा, यार ये रॉन्ग परसेप्शन है या बिलीफ सिस्टम आपका ख़राब है। तो इस बिलीफ सिस्टम के साथ बेसिकली आप ट्रेडिंग के अंदर फ़ेल होते हो और लोग बेचारे ख़राब होते हैं। अब इसके लिए देखें, मैं तो डिफरेंट वीडियोस अपना आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे लाइक वकार ज़का, इन लोगों को ये चाहिए कि इस तरह के मतलब वीडियोस बनाया करें और लोगों को मतलब दें, क्योंकि उनका प्लेटफ़ॉर्म ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है? हम भी ग्रो कर रहे हैं इंशाल्लाह, जब हमारा भी प्लेटफ़ॉर्म कुछ अरसे में बड़ा हो जाएगा, चल तो हमारी टोटल हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे कि लोगों को बताएँ कि क्या चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि लोग उसको किस तरह से परसीव करते हैं। आप देखें लोगों को, आप मैंने देखा है, ये चीज़ नोटिस की है कि आप जितना मर्ज़ी समझा लेना, वो कहते हैं कि हम ही खुदा हैं बस, अल्लाह माफ़ करे। और वो कहते हैं बस ठीक है, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। और एट द एंड जब वो एक जगह पे लॉसेस हो जाते हैं ना, फिर वो आके कहते हैं हाँ जी अब बताएँ क्या करना है? मैंने कहा अब मैं क्या बताऊँ? तब आप मानते नहीं थे। तो बेसिकली मसला ये है कि वही एट दी मतलब जो हमने फर्स्ट बात की थी कि यहाँ पे जो 99% रॉन्ग लोग आके फ़ेम हासिल करके लोगों को गाइड कर रहे हैं ना, उनका वायरस लोगों के अंदर आ गया है और वो सुनना ही नहीं चाहते। अब 99 लोग कह रहे होते हैं ट्रेडिंग ये है, एक बंदा मैं आके कहता हूँ नहीं ट्रेडिंग ये है, हुँ, तो वो ऑब्वियसली मेरी बात उन्होंने नहीं सुननी, उन 99 की सुननी है कि भाई ये तो बंदा स्कैमर है। और 99 लोग आके कहते हैं जी ट्रेडिंग से 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए एक दिन के अंदर कमाना या 1 महीने के अंदर कमाना ईज़ी है। मैं कहता हूँ 1 करोड़ से आप सोचो कि 5 से 10 लाख रुपए कमाओ या कमाना ईज़ी ईज़ी उसको भी मैं नहीं कहता कि ईज़ी है।
ये रियलिस्टिक अप्रोच होती है। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे 99 लोग यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, 1 से 2 पे जाएँगे। एक बंदा कुछ और बोल रहा है, तो ऑब्वियसली वो 99 की वैल्यू ज़्यादा होती है। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर ये 99 वर्सेस 1% का रेशियो कट होके 40-50 आ गया ना, ये 40-60 आ गया, 70-30 आ गया, तो उस दिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो लूज़र ट्रेडर्स हैं ना, वो भी कम होते जाएँगे। ड्रास्टिकली ये चीज़ या परसेंटेज नीचे गिरेगी और पाकिस्तान के अंदर भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स आएँगे। अभी भी बड़े नाम हैं, लेकिन बहुत कम हैं। मतलब उँगलियों पे आप गिनती करें तो वो आपकी उँगलियों पे गिने जाते हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही है। मतलब मैं कहता हूँ जिस ऑनेस्टी से आप बता रहे हैं, आप इसी पे कायम रखें हमेशा, आपको आप फलें-फूलें, ग्रो करें, आप हमारे साथ भी गपशप लगी रहे और ये कम्युनिटी जो कि फ्रॉड की तरफ जाती है, एक बहुत मशहूर क्या कहते हैं कहावत भी है कि जब तक लालची ज़िंदा है ना, तो जो स्कैमर है उसका तो भई बिज़नेस चलता रहेगा। कोशिश करें लालच से थोड़ा-सा दूर रहें, ब थोड़ा-सा क्या बिल्कुल बिल्कुल दूर रहें तो आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। विकास भई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ और बड़ा मज़ा आया मुझे पर्सनली इस पॉडकास्ट के अंदर। कुछ फ्यूचर प्लान्स बताना चाहें हमारी आवाम को, इस कम्युनिटी को वकास अहमद के क्या हैं वो भी बताएँ, ताकि पता चले कि वकास अहमद आगे क्या करना चाह रहा है। कुछ गोल्स तो बताएँ अपने। कुछ भी नहीं यार, बस एक ख्वाब है, एक ड्रीम है जिसको कहते हैं। दैट इज़ $1 बिलियन बस एक ड्रीम है। ओह नाइस, अल्लाह करे आप वो अचीव करें आमीन और सुमा फिर हम भाइयों को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज़रूर। अच्छा वकास भई एंड पे एक छोटा-सा एक वो क्या कहते हैं एक सेशन होता है जिसके अंदर मैं आपसे को 2 ऑप्शंस दूँगा, कोई एक आपने सेलेक्ट करना होगा ताकि हम ज़रा ट्रेडिंग से हट के भी या अपनी उससे हट के कोई गपशप करें। सबसे पहला और बहुत आसान सा सवाल, इमरान खान या शहबाज शरीफ? इमरान खान, ऑब्वियसली। अच्छा और उमर अशरफ या राजा बैंक्स? उमर अशरफ। एक और सवाल कि नजम या फिर अली ताबिश? रजब भाई। ओए! बिल्कुल सही जवाब है ये। बिल्कुल, सर नजफ़ नादे अली, बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा, ध्रुव राठी या फिर डक्की भाई? किधर से निकाले? ध्रुव राठे। ये अलग बात है, उसने एक चवल मारी है, लेकिन एक साइड पे 1000 चवल हैं और एक साइड पे 1 चवल है, तो मैं ध्रुव राठे की साइड पे जाऊँगा। सही। बाबर आज़म या फिर शाहीन शाह अफ़रीदी? बाबर आज़म या बाबर आज़म यस, ऑफ कोर्स। और विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर। सचिन। एक आखिरी सवाल इसी पे हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म भी करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आप सबको ये बहुत ही मज़ा आया होगा क्योंकि मुझे तो आया है, जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको तो ऑब्वियसली आना ही आना है और जिनके कोई गोल्स हैं या गोल्स रखना चाहते हैं वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। अगर अगर वकास अहमद ट्रेडर ना होता तो फिर क्या होता? अरे! ये तो ऐसे मैंने भी नहीं सोचा, ट्रेडर ना होता तो क्या होता? कुछ ना कुछ कोई बिज़नेस ही कर रहा होता यार। मैं तो यूनिवर्सिटी या फिर पढ़ाई से इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब जब था तो तब अच्छा करने की कोशिश थी। एक A+ ग्रेड ही आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि मैं कह रहा था कि यार ये बाद में जाके जॉब ही करनी है, वो एक फ़िक्स सैलरी लेनी है, तो वो वाला माइंडसेट स्टार्ट से ही नहीं था। हुँ, तो कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा होता, कोई बिज़नेस अच्छा ही बिज़नेस कर रहा होता। बड़ा रिस्की बंदा हूँ मैं, ऑल इन जाता हूँ हमेशा, हर किसी को पता है। तो किधर ना किधर गया ही होता। बिल्कुल सही। खुश रहें जी, वकास भैया आबाद रहें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।